तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या मेंटली वीक हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन तीन पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो ये है कि आप व्हाट शुड बी पर अपना ध्यान रखते हैं या व्हाट इज पर अपना ध्यान रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम सब अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में ऐसा सोचते रहते हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था या यह ऐसा होना चाहिए था। ये जो व्हाट शुड बी वाला दृष्टिकोण है, यह वीक पर्सनालिटी का, वीक मेंटेलिटी का और एक कमजोर व्यक्तित्व का लक्षण है। इसलिए आपको कभी भी इस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखना, व्यक्तियों को नहीं देखना, परिस्थितियों को नहीं देखना कि इसको ऐसा होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए था। हमेशा व्हाट इज को देखने की कोशिश करें, जो है उस तथ्य को देखें। हम इमोशंस में आके, भावनाओं में आके हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके बारे में हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर आपको ऐसा करना चाहिए था। यह दृष्टिकोण हमें एक बहुत ही वीक व्यक्तित्व देता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना। हमेशा जो है व्हाट इज को देखें, तथ्य को देखें, क्योंकि हम तथ्य को नहीं बदल सकते। जब तक हमारा मस्तिष्क तथ्य को देखने का अभ्यस्त नहीं होता तब तक हम इमोशंस में, भ्रम में जीते हैं, इल्यूजन्स में जीते हैं। इसलिए जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है व्हाट इज को देखना, तथ्य को देखना, रियलिटी को देखना। और जब हमारा मस्तिष्क तथ्य को, रियलिटी को देखने लगता है, व्हाट इज को देखने लगता है, तो हमारी ऊर्जा जो है वो व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए था, इस भ्रम से रिलीज हो जाती है और हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा और समय बच जाता है। इसलिए हमारे मस्तिष्क में यह क्लैरिटी पैदा करें कि हम तथ्य को देख पाएं, हम वास्तविकता को देख पाएं, रियलिटी को देख पाएं, फैक्ट को देख पाएं। ये पहला पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के व्यक्ति हो या फिर आप एक वीक मेंटेलिटी के व्यक्ति हो। इसलिए हमेशा व्हाट इज को देखने पर ध्यान लगाएं, व्हाट शुड बी पर से ध्यान हटाएं। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर से ध्यान हटाकर क्या है और कैसा है, इस तथ्य को देखने पर ध्यान लगाएं। ये है पहला स्टेप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का। आइए अब दूसरा स्टेप, दूसरा पैरामीटर जानते हैं। दूसरा पैरामीटर है स्टेबल रहना। हमारे मस्तिष्क की जो स्थिरता है, हमारे मस्तिष्क की जो स्टेबिलिटी है, वो ये डिसाइड करती है कि यह व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का है या वीक मेंटेलिटी का है। स्टेबिलिटी से हमारा अर्थ क्या है? देखिए, हमारा जीवन जो है वो निरंतर बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिक्षण बदलती हैं, बहुत ही तीव्र गति से परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्तियों के व्यवहार बदलते हैं। और जब हमारे मस्तिष्क में व्हाट इज को देखने का अभ्यास आ जाता है, प्रैक्टिस आ जाती है, तथ्य को देखने का अभ्यास आ जाता है, तो फिर हमारा मस्तिष्क यह भी देखने लगता है कि इस सृष्टि में, संसार में, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे जीवन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चाहकर बदल सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मन में हमें लेके जो विचार हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं लगाता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, वो मेरी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है या मेरी बुराई करता है। यह दूसरा स्टेप है जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए लोगों की ओपिनियंस के बारे में बिल्कुल भी कोई भय, कोई डर नहीं रखना, अपने भीतर कोई शंका नहीं रखनी, जिज्ञासा नहीं रखनी कि लोगों की मेरे बारे में क्या ओपिनियन है। लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मैं उनकी ओपिनियन को नहीं बदल सकता, इस फैक्ट को देखें। इसलिए हमें हमारे मस्तिष्क में यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम बदल सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। जैसे ही हम ये देखने लगते हैं, ये डिफरेंस देखने लगते हैं, तो हमारे मन में एक अद्भुत स्टेबिलिटी, एक अद्भुत स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है। और फिर हम विचलित नहीं होते छोटी छोटी बातों से, फिर हम विचलित नहीं होते कि लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं।
और यह जो प्रतिक्रिया भरा जीवन है, यही तो व्यक्ति को कमजोर करता है। इसलिए हमारा जीवन प्रतिक्रिया पर नहीं, हमारा जीवन मौलिक होना चाहिए, जो लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता, जो बाहर के वातावरण, जो बाहर की कंडीशंस के ऊपर निर्भर नहीं करता। हमारा जीवन एक चट्टान की तरह होना चाहिए, जिसके ऊपर हवाएं आती हैं जाती हैं, चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलें, तूफान चलें, वो चट्टान अपनी जगह स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। ये दूसरा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं या वीक हैं। इसलिए स्टेबल रहें, लोगों की ओपिनियंस, लोगों की प्रतिक्रियाओं के प्रति आप एक रिएक्टिव रवैया ना रखें। तीसरा स्टेप और तीसरा पैरामीटर जो ये डिसाइड करता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं या वीक हैं, वो है सेल्फ लव का। जब व्यक्ति क्लियरली चीजों को देखने लगता है, फैक्ट को देखने लगता है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में वो क्या करता है कि उसके मन में स्टेबिलिटी आने लगती है, स्थिरता आने लगती है, ये दूसरा स्टेप। और जब किसी भी व्यक्ति के मन में फैक्ट को देखने की क्षमता आ जाती है और स्थिरता आ जाती है, तो फिर एक तीसरे स्टेप के ऊपर वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है, अपने आप ही वो तीसरा स्टेप जो है वो उसका अनलॉक हो जाता है। और यह जो तीसरा पैरामीटर है, इस पर वो अपने आप ही खरा उतरने लगता है। और वो तीसरा स्टेप है सेल्फ लव का। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, वह कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, वह कभी भी अस्थिर नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, वह कभी भी प्रतिक्रियात्मक जीवन नहीं जिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, क्या वह कभी अपनी एक्सरसाइज को स्किप करेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, क्या कभी भी वह सेल्फ नॉलेज की प्रक्रिया में बाधा आने देगा? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, क्या कभी भी वह अपने आप को दुख देने वाली क्रिया और प्रतिक्रियाओं को गहनता से छानबीन नहीं करेगा? करेगा। इसलिए इन तीन पैरामीटर्स पे ध्यान दें। और ये तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला आप ये देखें कि कहीं आप व्हाट शुड बी पर तो नहीं अटके हुए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर तो नहीं अटके हुए हैं। आपको व्हाट इज पर ध्यान देना है, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है। दूसरा स्टेप, स्टेबल और स्थिर रहना है, एक चट्टान की भांति स्थिर रहना है, जो किसी भी क्रिया या किसी भी प्रतिक्रिया, किसी भी सिचुएशन में अस्थिर नहीं होती। एक ऐसी चट्टान की भांति स्थिर होना चाहिए हमारा मन। तीसरे पैरामीटर में, तीसरे स्टेप में मुझे यह देखना है कि क्या मैं खुद के प्रति प्रेम से भरा हुआ हूं, क्या मैं खुद के प्रति कंपैशन से भरा हुआ हूं। और यदि ऐसा है तो फिर क्या मैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर, सेल्फ नॉलेज पर समय ऊर्जा लगाता हूं? क्या मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा अभ्यास करता हूं? क्या मैं खुद को जानने के लिए स्वाध्याय करता हूं? क्या मैं खुद को दुख देने वाली प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया को गहनता से छानबीन करता हूं? जब आप ये तीन पैरामीटर्स पे अपने आप को खरा पाएं, तो आप समझे कि आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। और यदि इन तीन पैरामीटर में से किसी भी पैरामीटर में आपको लगे कि आप कुछ कमी कर रहे हैं, आप कुछ गलती कर रहे हैं, तो सुधार करें। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत अद्भुत घटना है। इस जीवन को यदि गहराई से जानना है, इस जीवन का रस यदि गहराई से निचोड़ना है, तो इन तीन पैरामीटर्स पे खुद को तोलकर देखें और इन तीन स्टेप्स के द्वारा खुद को इंप्रूव करें, खुद को प्योरीफाई करें, खुद के मस्तिष्क में एक जबरदस्त स्थिरता, स्टेबिलिटी और फैक्ट को देखने की क्षमता पैदा करें। साथियों, मिलते हैं कल ध्यान के समय पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से, सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल ध्यान के समय पर।